हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वेस्ट मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट पार्ट वी लर्नड अबाउट व्हाई वी नीड वेस्ट मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कौन से मेथड्स होने चाहिए, सही मेथड्स वेस्ट को डिस्पोज करने के, और कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं लेकिन वो सही नहीं है। तो हम प्रॉस एंड कॉन्स भी मेथड्स के पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट इज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहला जो है वह वेस्ट को सेपरेट करना इन डिफरेंट कैटेगरीज, यानी अलग अलग तरीके के वेस्ट को हम सेपरेट करेंगे। तो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके बारे में सुना है। हम लोग अब अलग से अलग करके देते हैं, गीले कचरे को अलग करके रखते हैं घर पे और उसको उसी तरह डिस्पोज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। सो द वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड टॉक्सिक वेस्ट, यानी हम तीन तरह से वेस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। दे कैन बी डिस्पोज्ड इन डिफरेंट कलर्ड डस्टबिन्स टू मेक रिसाइकलिंग कन्वीनियंट, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर अलग अलग कलर्स के डस्टबिन में वेस्ट को डिस्पोज करें तो अलग अलग तरह के वेस्ट का रिसाइकलिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो सेग्रीगेशन मेथड है ये बहुत ही साइंटिफिक है। सो लेट्स सी दिस पिक्चर। यू कैन सी द रिसाइकल बिन्स है यहाँ पे। यहाँ अगर ड्रिंक कैंस को हम डिस्पोज करें, यहाँ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स को, और यहाँ थर्ड वाले में पेपर को। सो वी कैन कैटेगराइज वेस्ट इन डिफरेंट कैटेगरीज, और उस हिसाब से हम अलग अलग डस्टबिन्स बना देते हैं, रिसाइकल बिन्स, जिसमें उसको डिस्पोज किया जाता है। ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, इससे रिसाइकलिंग में बहुत आसानी हो जाती है। यू कैन सी प्लास्टिक वेस्ट सेपरेट कैन बी फॉर ऑर्गेनिक, ग्लास, ई वेस्ट, पेपर एंड मेटल। तो अगर हम इन वेस्ट को अलग कर दें बिल्कुल, तो रिसाइकलिंग बहुत ही आसान होगा और वेस्ट प्रोडक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि जितना वेस्ट होगा ज़्यादा को हम रिसाइकल कर लेंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं कचरों को मिला दें तो रिसाइकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार कचरा मिल जाए तो उसको अलग करना बहुत ही मुश्किल है। Now segregation, one more picture you can see, recycle here। तो यहाँ पे वेस्ट का फिर से अलग अलग, इसमें डस्टबिन्स का कलर फिक्स नहीं है। आप यहाँ आप देख सकते हो कि डस्टबिन सारे एक ही कलर के हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस डस्टबिन में क्या डिस्पोज करना है। तो इस तरह से हम सेग्रीगेट यानी सेपरेट करते हैं अलग नेचर के वेस्ट को। द नेक्स्ट मेथड इज डंपिंग। डंपिंग यानी इट इज़ अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑन ओपन लैंड, यानी किसी ओपन लैंड में हम वेस्ट को जब डिस्पोज करते हैं उसको कहते हैं डंपिंग। या फिर उसको एक लैंडफिल साइट्स, यानी शहर से थोड़े दूर एक गहरी जगह पर, यानी द एरिया शुड बी बिलो द सराउंडिंग एरिया, और वहाँ पे जब हम डंप करते हैं कचरा तो उसको कहते हैं डंपिंग। बट इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली बट द चीपेस्ट मेथड। तो इसका जो एडवांटेज है वो है चीपेस्ट मेथड, बट ओपन डंपिंग इज नॉट इको फ्रेंडली। तो ये जो सेकेंड मेथड है ये है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑन ओपन लैंड। यू कैन सी, हमने देखा भी हमारे शहरों के बाहर आसपास इस तरह से कचरे को डंप किया जाता है। ओपन डंपिंग का एडवांटेज है इट इज़ इनएक्सपेंसिव, इट्स कन्वीनियंट, just they have to take the waste and throw it there, and it is very cheap. Whereas if you talk about the disadvantages, it causes air, groundwater pollution, health hazards, it encourages rodents and insects, and it is very unsightly. Means it's not pleasant for the eyes to look at the dumping area. तो इस तरह से open dumping is not very scientific method, but it's very commonly used by different cities. Now dumping से ही जुड़ा हुआ है landfilling. So let's see what is it. In landfills, waste is buried in a structure built under the ground so that it is not in contact with the surrounding. यानी इस landfilling में होता है, it's a big pit, यानी गड्ढा बना होता है, उसमें कचरे को जमा किया जाता है, और कुछ कचरा जमा होने के बाद उस पर सॉइल की लेयरिंग लगा दी जाती है। सो इट इज़ लिटिल रिफाइंड देन ओपन डंपिंग। और डंपिंग ज़्यादातर शहरों के बाहर जब किया जाता है तो लैंडफिल्स में किया जाता है। यू कैन सी दिस पिक्चर। ये जो ट्रक्स हैं ये ट्रक्स लेकर आ रहे हैं
वेस्ट को एंड दे आर डिस्पोजिंग इट far from the settlement. They are disposing it in a big huge pit. You can see the pit here. If we talk about the advantages and disadvantages, तो landfill का advantage है, it's cheap. Land can be reused once the site is full. Can be used to deal with large volume of waste. यानी landfills बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तो इस पे ये सराउंडिंग एरिया से बहुत नीचा होता है इसका लेवल, तो बहुत दिनों तक इसमें डंप किया जा सकता है कचरा. डिसएडवांटेजेस है, टॉक्सिक केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, हेवी मेटल आयंस कैन लीच इनटू द ग्राउंड, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक में नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज लार्ज एरिया. यानी टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और जो मेटल्स होते हैं, मेटालिक जो स्पेशली फैक्ट्रीज से जो सॉलिड वेस्ट होता है फैक्ट्रीज का, वो metallic waste that can leach the means it can go deep into the ground and it can also mix in the underground water. Then plastic जो होते हैं वो non biodegradable होते हैं, और जो landfills होते हैं वो बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं. So these are the disadvantages of landfill. अगर हम प्रिकॉशंस देखें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी जगह को चूज करने से पहले फॉर लैंडफिलिंग, अगर हम किसी जगह को चूज़ करते हैं लैंड फिलिंग के लिए, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. और उसमें सबसे पहला है, इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड, यानी जहाँ से कचरा आ रहा है उसके लगभग सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए. इट शुड बी सफिशिएंटली डीप टू वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड एंड होल्ड मोर वेस्ट. और तीसरा जो है, लो रेनफॉल एंड स्टेडी विंड्स आर फेवरेबल. तो ऐसी जगह जो काफ़ी डीप है और ताकि वहाँ ज़्यादा दिनों तक कचरे को डंप किया जा सके, और वैसे जगहों को प्रेफर किया जाता है जहाँ बारिश कम होती है और हवा उतनी तेज़ नहीं होती. तो इस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है और कचरे को अंडरग्राउंड वाटर में मिलने से भी प्रिवेंट किया जा सकता है. तो देयर इट इज़ चोजन द एरिया मोस्टली शुड बी हैविंग लो रेनफॉल एंड स्टेडी विंड्स. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी जगह को लैंडफिल के लिए चूज किया जाता है. नाउ द थर्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज कंपोस्टिंग. तो कंपोस्टिंग एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड है. इन दिस व्हाट वी डू, वी यूज द ऑर्गेनिक जो हमारा कचरा होता है घर का, से वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील एक्सेट्रा, उसको हम मिट्टी में मिला देते हैं और वो इस तरह से एक मैन्योर बन जाता है, फॉर एक खाद बन जाता है. दैट इज़ वेरी यूजफुल. So composting is waste disposal technique where biodegradable waste is decomposed with the help of microbes and the waste is converted into manure. तो ये जो waste है उसको manure में convert कर लिया जाता है with the help of microbes. अगर microbes की मदद से करते हैं तो हो जाता है composting. तो there are different types of composting. तो सबसे पहला है aerobic. यूजिंग एयर टू कंपोस्ट. यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में कंपोस्टिंग होती है. यूजेस नाइट्रोजन रिच वेस्ट टू ग्रो बैक्टीरिया दैट क्रिएट्स हाई टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर. हाई मेंटेनेंस एंड गुड फॉर लार्ज अमाउंट्स ऑफ कंपोस्ट. यानी बहुत सारा कंपोस्टिंग करना है तो एरोबिक कंपोस्टिंग इज वेरी सूटेबल. इसको एयर के प्रेजेंस में किया जाता है. एनाएरोबिक कंपोस्टिंग, दिस इज डन विदाउट एयर. The waste is compacted to a point where only slow growing bacteria can survive. It takes years for organic material to break down and creates a foul odor and harmful compound such as ammonia and methane. तो यहाँ पे anaerobic composting के बारे में बताया गया है कि यहाँ ये जो composting होता है it happens without air and it's a very slow process for the breaking down of the organic material. तो यहाँ दो तरह के कंपोस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा. एरोबिक विच इज इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और एनाएरोबिक विच इज़ विदाउट एयर. और जो तीसरे तरह का कंपोस्टिंग है वो है वर्मी कंपोस्टिंग. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है हम यूज़ करते हैं लाइक अर्थवर्म्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल. तो यहाँ पे इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग बिकॉज हेयर अर्थवर्म्स आर यूज्ड टू मेक द मैन्योर इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग.
सो लेट्स सी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. तो अगर हम कंपोस्टिंग के एडवांटेजेस की बात करें, सो इट्स चीपर देन अदर मीन्स ऑफ disposing organic waste, reduces need for water, it provides with fertilizers and pesticides, it protects against erosion and so on. So there are so many advantages. अगर हम disadvantages की बात करें तो ये time consuming है, more land is needed and low nutrient value compared to commercial fertilizer. तो commercial fertilizers are not very good for our crops if they are used for years and years, but maybe the natural manure is slow, it does not provide so much nutrition to the plants, but they are way good if they are being used years and years. So no doubt composting, after composting, the manure which is produced is very useful. It is organic in nature, it's very good for our plants and also good for us when we consume those fruits and vegetables and plants. So these are the methods of waste disposal. Thank you students. Let's meet in the next class.